हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बच्चों घातांक के नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। और बच्चों आपको पता है कि हम लोग इस समय अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम संख्या पद्धति है। तो बच्चों यह आपके इस चैप्टर था संख्या पद्धति का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता देंगे कि इसमें कौन कौन से नियम, कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से रूल लगते हैं, घातांक कहते किसे हैं। फिर बच्चों इसके आधार पर आप अपनी बुक की प्रश्नावली 1.6 को आसानी से हल कर पाएंगे और हल करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हमारे पास सेंड कर देंगे। बाकी मैं आपको सोल्यूशन तो पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आइए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि घातांक के नियम होते क्या हैं। देखो बच्चों, घातांक के नियम को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये घातांक होता क्या है, घातांक का क्या मतलब होता है। आइए थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे बच्चों कहीं लिखा है 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों कितना होता है, 8 होता है। अब सुनो, जैसे यहाँ पर जो ये लिखा है 2, इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बच्चों बेस कहा जाता है, ठीक। और ये जो ऊपर लगी हुई है बच्चों इसको घात कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं ना, ठीक है, या डिग्री भी कहा जाता है। और इस पूरे को बच्चों, यह जो पूरा आपको दिख रहा है, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। मतलब जब किसी भी गुणनखंड को गुणे के रूप में ना लिख करके उसको घात के रूप में लिख दिया जाता है तो उसी को हम घातांक कहते हैं। और कोई एग्जाम्पल से a की पावर m हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ m क्या है बच्चों, घात है। घात को डिग्री भी कहते हैं या पावर भी कहते हैं, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ होता है। जो a है बच्चों इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग आधार बोलोगे ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इस पूरे को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे a की घात m या a की पावर m, इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे वास्तविक संख्याओं को जोड़ते थे, घटाते थे, गुणा करते थे, भाग करते थे, और अभी हम लोगों ने परमीय और अपरमीय संख्याओं को जोड़ना घटाना भी सीखा। उसी प्रकार से बच्चों जो घातांक वाली संख्याएं होती हैं उनको भी जोड़ा घटाया जा सकता है, उनका भी गुणा भाग किया जा सकता है। उनको कैसे जोड़ते घटाते हैं, कैसे गुणा भाग करते हैं, क्या घातांक वाली संख्याओं को सामान्य संख्याओं में करके हम लोगों को हल करना चाहिए या घातांक के लिए ही कोई नियम होता है, वही नियम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं बच्चों कि घातांक में कौन कौन से नियम यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे घातांक के नियम ना, ऊपर जो हेडिंग पड़ी थी अब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए समझते चलिएगा बच्चों। देखो सबसे पहला नियम जो है वो ये है बेटा कि a की पावर 0 = 1 होगा। इसका मतलब क्या है सर, किसी की भी घात, कोई भी संख्या होगी, अगर बच्चों उसकी घात 0 लगी हुई है तो उसका मान सदैव 1 होगा। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात क्या लगी है 0 तो उसका मान सदैव 1 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा नियम बच्चों, जैसे a की पावर 1, किसी की पावर अगर 1 लगी है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, वही संख्या होगी। किसी की घात अगर 1 लगी हुई है तो उसका मान जो होगा बच्चों वो सदैव क्या होगी, वही संख्या होगी, उसका कोई और मान नहीं होगा, ठीक है। तीसरा नियम है बच्चों, जैसे कहीं लिखा है a की पावर m इंटू में a की पावर n, तो इसका मतलब होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। इसका मतलब होता है कि गुणे में घातें घटती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। ध्यान समझिएगा बच्चों, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। इसका मतलब गुणे में अगर जो घातांक होंगे और आधार समान होगा तो घातें क्या होंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी, ठीक है। चौथा है a की पावर m अपान a की पावर n, ये इक्वल होता है a की पावर m माइनस n ना। इसका मतलब भाग में घातें घटती हैं। ध्यान समझो बच्चों, हमने पहला बताया a की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, a की पावर 1 की वैल्यू a होगी, a की पावर m इंटू a की पावर n माने गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। चलिए अगला नियम सुनिए बच्चों। देखो अगला है बच्चे से कहीं मान लो a की पावर m है
और उसकी पावर n लगा हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर mn, a की पावर m और पूरे की पावर n लगा है, तो n जो होगा बच्चों अंदर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा हमारा a की पावर कितना mn। ठीक है, और देखो बच्चों जैसे मान लो कहीं पर a की पावर m लिखा है अलग और इनटू में b की पावर m लगा है अलग, तो इसको हम लोग a b एक साथ लिख करके बच्चों पूरी की पावर m हम लगा सकते हैं। या इसका उल्टा भी तो सत्य है, मतलब अगर कहीं ए बी की पावर पूरे की m लगी है तो इसको आप a की पावर m इंटू में b की पावर m ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बेटा, समझ में आ रही है बात? चलो और समझो। और बच्चों जैसे कहीं अगर मान लो रूट x लिखा है तो इसका मतलब हमेशा x की पावर 1/2 होगा। सही है। अब इसी के बेसिस पे आपको नियम बताओ, जैसे मान लो कहीं लिखा है रूट a की पावर m और यहाँ nth रूट निकालना, माने nवीं घात, बच्चों इसका मान a की पावर m अपान n सदैव हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m अपान m। याद रखिएगा बच्चों यहाँ जो n लिखा हुआ है यहाँ पर कोने में लिखा हुआ है। ठीक है, ये n जो है वो a की पावर m के मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इसका nth रूट है, यनवा मूल है। कहने का मतलब जैसे मान लो बच्चों इसे कहीं घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर मान लो 5 की पावर 4 लगा हुआ है, तो इसको हल करो कितना लगेगा? 5 की पावर 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका मतलब है जो आपको मैंने यहाँ पर सिखाया। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? क्लियर है? और सुनो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं और कोई संख्या इस तरीके से मिले, जैसे अगर a की पावर m भागे a की पावर n लिखा होगा तब भी उसका मतलब a की पावर m माइनस n ही होगा, क्योंकि चाहे बटे में लिखा हो चाहे भाग में लिखा हो बच्चों, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। ठीक है, बटे का मतलब भी भाग है और भाग का मतलब भी भाग है, तो a की पावर m भागे a की पावर n, तो भाग में घातें घट जाती है। मैंने अभी आप लोगों को सिखाया। इतनी बातें तो हो गई। अब दो महत्वपूर्ण नियम और हैं बच्चों, जिसके बेसिस पे इस बुक में तो क्वेश्चन कम दिए गए हैं, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एडिशनल बुक में दिए गए हैं, उनके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसलिए दोनों नियम को और आप लोग समझ लीजिए। देखो क्या है बच्चों, कहते हैं यदि a की पावर m बराबर a की पावर n तो m बराबर n हो जाएगा। पहला नियम है। इसका मतलब क्या है सर? देखो a की पावर m बराबर a की पावर n। आपने देखा कि दो घातांक वाली संख्याओं को, ध्यान दो बच्चों, दो घातांक वाली संख्याओं को आपस में बराबर लिखा गया था ना। दो घातांक वाली संख्याओं को आपस में बराबर लिखा गया था, जिनका आधार बराबर है बच्चों लेकिन घात बराबर नहीं है। तो नियम ये कहता है कि अगर दो घातांक वाली संख्याओं को आपस में बराबर लिखा गया है और उनका आधार बराबर है तो उनकी घातें भी बच्चों आपस में बराबर हो जाएंगी। इसलिए इसको हम घातों को बराबर कर दिए, कहा जाता है घातों की तुलना करने पर। ठीक है, इसी आधार पर एक नियम और है, देखो वो क्या है। जैसे बच्चों कहते हैं कि अगर कहीं लिखा है यदि a की पावर m बराबर b की पावर m, यहाँ देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर भी हमारे पास दो घातांक है, एक a की पावर m एक घातांक है और एक b की पावर m एक घातांक है। एक घातांक बच्चों दूसरे घातांक के बराबर लिखा हुआ है, लेकिन देखो तो इनकी घातें समान है, घातें समान है, लेकिन बच्चों आधार समान नहीं। आधार समान है क्या? नहीं है। तो अगर घातें समान है बच्चों तो आधार भी समान हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो बच्चों इस कंडीशन में a और b आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? तो जितना नियम आपके सामने बच्चों यहाँ पर हमने एक्सप्रेस किया है, जितना आपके सामने दिखाया है, इन्हीं समस्त नियमों को घातांक के नियम कहा जाता है और इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए आपको प्रश्नावली 1.6 को हल करना है। इसलिए हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा था प्रश्नावली 1.6 का परिचय। यहाँ 6 रहेगा बच्चों, प्रश्नावली 1.6 का परिचय। ठीक है, 1.5 को ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, तो प्रश्नावली 1.6 का ये परिचय है घातांक के नियम। तो घातांक क्या होता है आप लोग समझ गए। घातांक में कुल कितने नियम है, इसको आप उंगलियों पे नहीं गिनेंगे ना, मतलब 10 नियम है, 20 ऐसा कुछ नहीं है। नियम बहुत सारे बन सकते हैं। जो कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं उन कंसेप्ट का यूज़ करते हुए नियम तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ जो मुख्य नियम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। पहला नियम
ए की पावर 0 इक्वल टू 1, दूसरा ए की पावर 1 इक्वल टू ए, और ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m अपान ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये लास्ट दो वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने घातांक के सभी नियमों को समझ लिया है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आज जब आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी बुक की एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई समस्या होगी तो हमको आप बताएंगे। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो भी होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं आप लोग उसमें करके मेरे पास सेंड करते हैं। जो बच्चे हमारे पास नहीं सेंड करें, जो हमारे पास नहीं भेज रहे हैं, निश्चित ही वो लापरवाही कर रहे हैं, उनके लिए समस्या होगी। देखो बच्चों, अभी स्कूल की क्या कंडीशन होगी, कैसे क्या होगा, वो सब बाद में स्पष्ट होगी, लेकिन अब जुलाई चल रही है, जुलाई का लास्ट वीक चल रहा है, तो आपको अपनी पढ़ाई में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत है। तो जैसे बच्चे कर रहे हैं होमवर्क लिख करके सेंड कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी करेंगे जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।